जय भीम। लेकिन लग रहा है कि सब लोग भूखे हो, आवाज नहीं आ रहा है। सही है, हम राजपाट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, परिवर्तन लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इस तरह से आलसी होकर के लड़ेंगे तो सफलता मुश्किल है। जांजगीर चांपा से कितने लोग हो, हाथ खड़ा करके बताओ। सारंगढ़ से, कोरबा से, रायगढ़ से, आज बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का जन्म जयंती का अवसर पर व आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी का द्वितीय स्थापना दिवस पर आप और हम सब लोग एकत्रित हुए हैं परिवर्तन लाने के लिए, बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए मैं आप सभी को दूर दराज से पहुंचे हुए तमाम क्रांतिकारी युवा साथियों को, पदाधिकारियों को, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बाबा साहब का सैनिक और मनोवादियों का बाप, आप सभी को एक बार पुनः क्रांतिकारी जय हिंद। इस देश में परिवर्तन लाने के लिए समय समय में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को शुरू से समझने वाले वह बहुजन समाज को अपने हक और अधिकार व मानवता, मानव एक समान का संदेश देने वाले, सभी जीव जंतु को प्रेम करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करते हुए भारत भूमि में जन्म लेकर शिक्षा का जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी, भारत देश के प्रथम स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, वीरांगनाओं में माता सावित्रीबाई फूले जी, माता झलकारीबाई जी, माता रमाबाई जी, और इस देश में शिक्षा दीक्षा के लिए जमीन देने वाली मां फातिमा शेख जी, और आप और हम सबको इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान अधिकारों से लैस जीवन जीने लायक बनाने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ द नॉलेज, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए वह हमारे सभी महापुरुषों को पहचान दिलाने वाले बहुजन समाज का सबसे बड़ा डॉक्टर बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप और हम सबको सड़क पर उतरकर क्रांति करने के लिए सिखाने वाले भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी सलाम करते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर, अपने अर्धांगिनी भाभी जी की गहना को बेच कर संगठन को पूरे मजबूती के साथ खड़ा करने वाले बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, और दोनों भाई को मजबूती के साथ दोनों भाई का कंधे को मजबूत करने वाले भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, और पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर लाने वाले बहुजन समाज का सैनिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आर्मी, भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जिसके बदौलत आज सड़क पे इस देश का सरकारी नौकरों को खलास लिया जाता है।
परिवर्तन सोने से नहीं, परिवर्तन जागने से आता है। बदलाव सड़क पे उतरने से आता है, घर पे सोने से नहीं आता। यह सिर्फ जन्म जयंती स्थापना दिवस नहीं है, यह आने वाले समय को बदलाव करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुजन नायक साहब कांशीराम जी, जिन्होंने हमें बहुजन महापुरुषों को पहचान दिलाया, जिसको आज भी हमारे लोग नहीं जानते, उनको बतलाने के लिए आए हैं। संविधान विरोधियों को उनकी औकात दिखाने के लिए आए हैं और बहुजन समाज को हम बतलाने आए हैं कि हम बहुजन समाज का सैनिक हैं। बहुजन समाज को कहीं पर कोई उंगली दिखाएगा, आंख दिखाएगा, तो उनका कड़े शब्दों में जवाब दिया जाएगा। इसलिए बहुजन नायक साहब कांशीराम जी का प्रथम कर्मभूमि चुनावी क्षेत्र जांजगीर चांपा जिला में, जहां से बहुजन नायक साहब कांशीराम जी सन 1984 में प्रथम बार चुनाव लड़े थे और एक वोट एक नोट का मुहिम चलाया था। और यहां से बहुजन नायक साहब कांशीराम जी को जब चुनाव लड़े थे तो 32,000 वोट मिला था। जहां उनको आर्थिक सहयोग कम मिला था, वहां वोट ज्यादा मिला था। और बहुजन नायक साहब कांशीराम जी जब सर्वप्रथम चुनाव लड़े थे तो उनका चुनाव का जो सिंबल था उसको कितने लोग जान रहे हो? जांजगीर चांपा के हमारे साथियों को मैं जानना चाहूंगा और हमारे वरिष्ठ जन भी यहाँ पे उपस्थित है। आप जानते हैं मरकाम जी, हमारे कोरबा जिला अध्यक्ष, आप जानते हैं तो बतलाइए कि बहुजन नायक साहब कांशीराम जी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम हुक्मरान बनने के लिए बीजारोपण किया था। यहाँ बहुजन नायक साहब कांशीराम जी को कौन सा सिंबल मिला था? बहुजन नायक साहब कांशीराम जी सन 1984 में यहाँ चुनाव लड़े थे। साहब जी को 32,000 वोट मिला था और उनका चुनाव सिंबल था ऊंट का छाप। मैं नमन करता हूं उस सरजमी को, पंजाब की सरजमी को। मैं नमन करता हूं रोपड़ जिला को। मैं नमन करता हूं खुआसपुर गांव को, जहां पर बहुजन समाज की मां बिशन कौर के कोख में जन्म लेकर पूरे बहुजनों को हुक्मरान बना करके दिखाया। ऐसे वीर सपूत को माता बिशन कौर ने जन्म दिया। पंजाब का रोपड़ जिला ग्राम खुआसपुर में पिता सरदार हरि सिंह के घर, और पूरे देश में ही नहीं, पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में दिखाया कि मैं बहुजन समाज से बिलोंग करता हूं। भारत देश के मूल निवासी कौम से मैं बिलोंग करता हूं। और ऐसा लड़ाई लड़ा कि यहाँ के मनुवादियों का, संविधान विरोधियों का हालत बेन रहा। और इस देश में, भारत देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 पहिया वाहन से, 2 पैर से पूरे बहुजनों को हुक्मरान बनाने की एक लहर, एक मुहिम तैयार किया, जिसके बदौलत आज आप और हम सब लोग तैयार हुए। और बहुजन नायक साहब कांशीराम जी का प्रथम चुनावी क्षेत्र, प्रथम चुनावी जमी पर इकट्ठे होकर पुनः एक बार जो आंदोलन साहब कांशीराम जी ने छत्तीसगढ़ से शुरुआत किया था, जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता को हाथ में पकड़ाया, बहुजनों को हुक्मरान बनाया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे युवा साथियों को, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों को, जो दूर दूर से छत्तीसगढ़ में बदलाव लाने के लिए, छत्तीसगढ़ में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समीकरण को बदलने के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को बदलाव लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के लुटेरों को छत्तीसगढ़ से खदेड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुजन नायक साहब कांशीराम जी ने आप और हम सबको तैयार किया, जो पंजाब के रोपड़ जिला खुआसपुर गांव से जन्म लिया और छत्तीसगढ़ में बीजारोपण किया, उत्तर प्रदेश में 4 बार हुक्मरान बनाया। इस बार समय चक्र को देखिए, समय इतिहास को दोहराता है दोस्तों। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजारोपण हुआ है और कितने लोग सर पे कफन बांधे हो, कितने लोग मजबूती के साथ कार्य करना चाहते हो। जो उत्तर प्रदेश में बीजारोपण हुआ, उसको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला करके दिखाओगे, छत्तीसगढ़ में
करके दिखाओगे। तो तैयार रहो साथियों, तख्त बदलने के लिए, लुटेरों का ताज बदलने के लिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास बदलने के लिए, भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए, इस देश के लुटेरों को खदेड़ने के लिए सड़क की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप जाइए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने जिलों में, और पूरे मजबूती के साथ भीम आर्मी का फौज तैयार कीजिए, भीम आर्मी का सैनिक तैयार कीजिए, और जिस दिन आप फौज तैयार कर लीजिए, कर लेंगे। यकीन मानिए, आप लोगों को मैं पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए जब तक फौज नहीं बनाओगे तो हार निश्चित है, और फौज बना करके सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए उतर गए तो सफलता निश्चित है, और लुटेरों को खदेड़ना भी निश्चित है। और हमें सिर्फ जय भीम, जय सतनाम हमारी मांगे पूरी करो, ऐसे करने वाले नहीं बनना है। हमें इस देश के लुटेरों को उनकी औकात दिखाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नीति और मिशन आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है। यदि ऐसा करने में आप लोग सफल हो गए तो बहुजन नायक साहब कांसीराम जी को आज पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, आपको भी पूरे वर्ल्ड के लोग जानेंगे। एक मूवमेंट शुरुआत हुआ था छत्तीसगढ़ से, वो यूपी में फला फूला, इस बार मूवमेंट शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश से, वो छत्तीसगढ़ में फलना फूलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में भीम आर्मी का फौज नीला गमछा के साथ, नीला कफन के साथ, नीला कमांडो की तरह सड़क पे डटे रहना चाहिए। साथियों, सन 2015 में भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय कमेटी के साथियों के द्वारा, वरिष्ठ सम्मानीय साथियों के द्वारा मूवमेंट की शुरुआत किया, जिनको आज पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, और पूरे विश्व में भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिनके सामने इस देश के मनुवादी संविधान विरोधियों का हालत पतली है। आप सभी लोग जान रहे हो, सन 98 से लगातार तानाशाही, उस क्रूर तानाशाही योगी के खिलाफ जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती दिया है, कोई आंख से आंख मिला करके उसको मुकाबला किया है, तो आपका भाई, आपका सैनिक और आपके ऊपर में बैठा हुआ आपका लीडर है, आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। और आप लोग एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने वाला कार्य करोगे